Hello students, good morning to all of you. So today topic is linear momentum and Newton's second law of motion, which is also known as the real law of motion. तो न्यूटन के लॉ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में भी समझना जरूरी है, उसका क्या मतलब है और उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेसिकली। तो मैथमेटिकली तो आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल p and its formula is mass into velocity. This velocity is a vector quantity and momentum is also a vector quantity. ये फॉर्मूला रहता है लीनियर मोमेंटम का। इसका अर्थ क्या है? लीनियर मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन, नॉट क्वालिटी। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन की कितनी क्वांटिटी में मोशन है। दैट इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हाथी है या आपके पास एक, लेट अस कंसीडर, एक ट्रेन है एंड एक चींटी है। ट्रेन आपके सामने से आ रही है किसी वेलोसिटी v के साथ और ये चींटी भी v वेलोसिटी के साथ ही आपकी तरफ आ रही है। ट्रेन का मास m ले लेते हैं और इसका m डैश ले लेते हैं। तो ट्रेन का जो लीनियर मोमेंटम है वो हो जाएगा mv और इसका हो जाएगा m डैश। तो अगर आप सोचिए ये दोनों आपके सामने से आ रहे हैं बिल्कुल फ्रंट से, तो आपको किससे जो है ज़्यादा डर लगेगा? आपको डर लगेगा इससे, ट्रेन से, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज मोर इन द ट्रेन इन कंपेरिजन टू द आंट। इसके कंपेरिजन में यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। ये अर्थ है लीनियर मोमेंटम का। ओके, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ओके, अब इसका यूज हमें सेकेंड लॉ में कैसे करना है? सेकेंड लॉ को डिफाइन करने के लिए वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि हमने अभी देख लिया। क्वांटिटी ऑफ मोशन को लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, जिसका सिंबल है p is equal to mv. p is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, m is a mass there. सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जब इसे मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा ऐसे, dp अपॉन dt। p का मतलब वही कहा हमने, ये होता है लीनियर मोमेंटम। और मैं जब dp अपॉन dt लिख रहा हूं तो dp अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट ऑफ चेंज अपने आप में ही इसे डिफाइन करता है कि टाइम के साथ बदल रहा है। और लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, or is directly proportional to the force applied on the body. Okay, if you apply the force on the body it will change the momentum of the body, and दूसरी तरह से हम कह सकते हैं rate of change of linear momentum of body is proportional to the force applied. So I am writing the law here, F is proportional to dp by dt. We remove the sign of proportionality here and insert a constant there that is represented by k. So law बन जाएगा F is equal to k dp by dt. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, F is equal to k d by dt and p को हम mv लिख सकते हैं। एंड एज दिस कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 1, ओके, तो हम इसे यहाँ पर अब लिखने की जरूरत नहीं है, k का वैल्यू 1 आता है। सो इट इज d mv अपॉन dt. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस। सो इसकी डिफरेंशिएशन करने पे इसे कैसे लिखना है मैं भी लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है F is equal to, I am just writing it in the magnitude form, otherwise force is a vector quantity so you can also use the vectors on that. So F vector is equal to m को बाहर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए d by dt of velocity plus now take the v outside dm by dt. ओके, सो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है f इंटू what is dv upon dt. dv is the velocity. Velocity change with respect to time is known as the acceleration. So I have f is equal to ma and this mass is being constant, so there is no change in the mass with respect to time. So इसका differentiation 0 आ जाएगा. So हमारे पास सिर्फ इतना ही expression बच रहा है. Force is equal to mass into acceleration. In the magnitude form I will write at f is equal to ma without any vectors. So f is equal to ma. This is the Newton's second law of motion. And with using this law we can solve many complicated problems in physics or in mechanics. So I hope आपको ये अभी तक का
डेरिवेशन न्यूटन सेकंड लॉ का समझ आया होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कैसे करना है, किसी सिस्टम पे अप्लाई कैसे करना है, तो इसके 3 स्टेप्स रहते हैं। हमें किसी भी बॉडी का जब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखना है या उसे सॉल्व करना है, सो वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिस्टम। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिस्टम। सिस्टम इज अवर फर्स्ट स्टेप। हमें पहले उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है जिसके ऊपर हम न्यूटन लॉ लगाने वाले हैं। अब हमें अपना सिस्टम पहले डिफाइन करना है। सेकंड स्टेप होता है फोर्सेस। उस सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एंड थर्ड स्टेप इज नाउ you can apply that equations. First you find out the system, you then identify the forces on the system. अब इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा एंड देन एट लास्ट यू विल राइट द इक्वेशंस एंड गेट योर आंसर। ओके, ये 3 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। पहले सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए जिसके ऊपर, फिर उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को लिखिए, देन उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आपको न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो सिस्टम, फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम, एंड देन यू हैव टू राइट द इक्वेशंस। सो आई एम टेकिंग अ प्रॉब्लम हियर एंड आई हैव अ प्रॉब्लम जिसे हमें सॉल्व करना है। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज एस सी वर्मा प्रॉब्लम, जिसमें एक आदमी जो है वो कुछ इस तरह से है एंड आई जस्ट मेक अ डायग्राम देयर एंड इट्स लाइक ये सरफेस के ऊपर है, ये एक ब्लॉक है मास m का एंड ये इसे खींच रहा है एक रस्सी के द्वारा, थीटा एंगल है यहाँ पर। ओके, एंड ये हमारे पास सिचुएशन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है और कहा गया है कि मान लीजिए इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ये दिया है a, यहाँ पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है एंड क्वेश्चन इज लाइक फाइंड फोर्स exerted by string and by the table on the block. टेबल मीन्स ये जो स्टैंड यहाँ पर जिसके ऊपर इसे रखा गया है, दिस इज अवर टेबल है एंड दिस इज द स्ट्रिंग देयर। तो स्ट्रिंग और जो टेबल है वो हमारे मास के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कि m मास का दे के रखा गया है। तो सबसे पहले हमें अपना सिस्टम आइडेंटिफाई करना होगा। ये स्ट्रिंग के द्वारा और टेबल के द्वारा ब्लॉक जो कि मास m का है उसके ऊपर कितने फोर्सेस, क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके इसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने कहा था आपको आइडेंटिफाई करना है सिस्टम। तो जिसके ऊपर फोर्सेस अभी लग रही हैं, जिसके ऊपर हमें पूछा गया है, वो हमारा सिस्टम है। मींस दिस ब्लॉक इज अवर सिस्टम नाउ। ओके, ये ब्लॉक हमारा सिस्टम है। ओके, दिस इज अवर सिस्टम। तो हमने फर्स्ट स्टेप में अपना सिस्टम आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है पुल ऑफ द अर्थ, लाइक mg इज एक्टिंग ऑन दैट। सेकेंड इज द नॉर्मल फोर्स by the table on that block and it is in the opposite direction of that mg here, means it is basically perpendicular to the surface। जिस surface पे रखा गया वहां से perpendicular होगा, तो नॉर्मल अभी ऊपर आ रहा है, mg के बिल्कुल exactly अपोजिट आ रहा है नॉर्मल फोर्स। एंड सेकंड, ये इसके ऊपर एक रस्सी से भी खिंचाव है, तो यहाँ पर एक थीटा एंगल पे टेंशन भी लग रहा है हमारे ब्लॉक के ऊपर रस्सी के द्वारा। हम इसे टेंशन को रिजॉल्व करेंगे। टेंशन इस डायरेक्शन में है तो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये थीटा एंगल बन रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट इज टी साइन थीटा। तो ये हमारे ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस हैं जिन्हें हमने सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया है। थर्ड स्टेप में हम इसका फॉर्म करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जस्ट अ मिनट, हमें अगला स्टेप जो फॉलो करना है वो करना है फ्री बॉडी डायग्राम का। सो आई एम गोइंग टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस। तो मान लीजिए हमारा ब्लॉक है नाउ, दिस इज अवर ब्लॉक एंड दिस इज mg। ये फोर्स एक mg पे लग रहा था। दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज
tension, this is t cos theta, and similarly this is t sin theta. ये कुछ फोर्सेस इस पे लग रहे हैं और ये जो मैन है इसे इस तरफ को खींच रहा है, इस आगे की तरफ लेके जा रहा है. So first of all I will write the equation for the horizontal axis और mean the x axis. मान लीजिए इस तरफ है तो मैं x axis के लिए equation लिखता हूँ. So what are the forces acting on this block in the horizontal direction? Only t cos theta is acting there. So first we write the t cos theta. Okay, so we say that ये जो है फोर्स लग रहा है t cos theta ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सेकेंड हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है. न्यूटन सेकेंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमें क्वेश्चन में दिया है कि a जो है इसका एक्सेलरेशन है. ओके, मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट एंड मास इसका m है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू ma. और यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम से हमने देखा कि फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इस तरफ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मान लेते हैं इसे, वो लग रहा है t cos थीटा. सो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके वी फाइंड दैट कि ये जो t cos थीटा है ये आ रहा है ma के बराबर और टेंशन आपको मिल रहा है ma बाय cos थीटा के बराबर. टेंशन इज इक्वल टू ma बाय cos थीटा. सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, जिसमें ये जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक. ये है पहला आंसर. हमसे पहले पूछा गया था व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, तो इतना लग रहा है ma अपॉन cos थीटा. सिमिलरली अब हम इसका वर्टिकल डायरेक्शन का देखेंगे. वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन के इसके क्या इक्वेशन यहाँ पर बन पाएंगे. जस्ट अ मिनट. तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है था जो भी है. तो यहाँ पर इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, साथ में टेंशन साइन थीटा भी ऊपर की तरफ. तो बहुत सिंपल वे में अगर आप देखेंगे जो पार्टिकल का या ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में है. वर्टिकल इसका किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. सो देयर इज हम जब न्यूटन लॉ लिखेंगे तो f इज इक्वल टू ma, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन और अलोंग द y एक्सिस. सो बहुत आसानी से उस f इक्वल टू ma को जीरो पुट कर देंगे, f को जीरो पुट कर देंगे बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. बट व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन? सो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नॉर्मल प्लस टेंशन साइन थीटा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg. n is plus t sin theta is equal to mg. System has no acceleration in the vertical direction, so it indicates that this in this vertical direction this particle is being, इसके ऊपर जो forces लग रहे हैं वो balanced हो चुके हैं and their net is equal to 0. उसी वजह से vertical ये किसी तरह का acceleration show नहीं कर पा रहा है. ओके, दूसरा तरीका भी इसे समझने का कि what are the forces acting in this particle in the plus y direction, तो वो है n plus t sin theta minus mg. Minus mg is what? Minus mg is the component of mg in the plus y direction. ये वाला mg तो माइनस y में एक्ट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट, इसका जो माइनस प्लस y में जो कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस mg. ओके, सो इट इज लाइक इट इज नॉट अ कंपोनेंट, ये पूरी तरह से ही होगा बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. सो इट इज लाइक n प्लस टी साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0. इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. बाकी इट्स आल्सो वेरी इजी वे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्टिकली कोई है नहीं, तो वर्टिकली लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. तो वर्टिकली अपवर्ड लग रहे हैं n प्लस टी साइन थीटा, डाउनवर्ड लग रहा है mg. सो यू कैन इक्वेट देम विद ईच अदर. सो n प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg और यहाँ से हम नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं बिकॉज हमसे पूछा गया है कि जो टेबल है वो ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल फोर्स. तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगी mg माइनस टेंशन साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू mg. टेंशन का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ma बाय cos थीटा. सो इट इज ma बाय cos थीटा टेंशन की जगह एंड साइन थीटा. सो ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस ma tan थीटा. ओके, इस तरह से ये हमारा सेकंड आंसर भी आ जाएगा. तो ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. थिंग इज दैट लीनियर मोमेंटम से हमने शुरुआत किया था. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. और जो चेंज का डायरेक्शन होगा मोमेंटम का वो फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन में ही होगा.
सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, वहाँ से हमें मिला एफ इज टू ma, एंड देन वी अप्लाई दैट ऑन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहला काम आपको करना है, आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, सिस्टम क्या है, सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को लिखना है, फिर उनका फ्री बॉडी डायग्राम फॉर्म करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद वहाँ पर न्यूटन्स के इक्वेशंस को अप्लाई करना है, देखना है सिस्टम किस तरफ एसेलेट कर रहा है, किस तरफ एसेलेट नहीं कर रहा है। जिस तरफ एसेलेशन होगा राइट द न्यूटन्स लॉ, जिस तरफ नहीं कर रहा है उस तरफ भी लिखिए, लेकिन उस तरफ अगर सिस्टम का फोर्सेस बैलेंस्ड है तो उनको इक्वेट कीजिए एक दूसरे के साथ, एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा न्यूटन सेकंड लॉ विद दैट एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच।